शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। भगवान की कड़ी में तो जिन जिन के नाम बोले वो भी कम है होता है, अकेले किसी का नहीं होता और सबके सहयोग ने ही चातुर्मास को सफल बनाया है। अब आपका नंबर है, बोल लेगा माइक में। नहीं 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 ऐसे नहीं बोली, आपको बोलना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। अभी कभी बोलेगी, अभी क्या बोलेगी, अभी क्या बोलेगी ना माइक में बोलेगी, आप भी बोलोगे, ठीक है? हाँ, श्रीमती अभिलाषा जी गोधा। आपने चतुर्मास कैसा लगा आपको ये गुरुदेव चालू। हाँ अभिलाषा जी जाइए, मेरे बगल में आ रहा है तुभ्यम। नमस्तु। मैं नाम लिख के दे दूंगा, तुभ्यम बुलाएगा नाम लिखकर, ठीक है? ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या पाया, तो हमने पाया था आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के मुख से आपके चातुर्मास की घोषणा, जो कि हमें धार वालों को पूरे 15 वर्ष पश्चात प्राप्त हुआ। 22 जून 2025 को वह स्वर्णिम दिन जब गुरुवार का मंगल प्रवेश हुआ और धार के जन जन में खुशियां ही खुशियां छा गई। 3 जुलाई को अष्टानी का महापर्व, उसमें इंद्रध्वज महामंडल विधान, 13 जुलाई को कलश स्थापना, 24 जुलाई को आपका अवतरण दिवस, ऐसे अनेक कार्यक्रम करते करते हम पर्युषण पर्व की बेला पर आए। पर्युषण पर्व पर समोषण विधान, जो कि भूतो न भविष्यति, बहुत ही अच्छा। गुरुदेव जब समोषण में बैठकर आपके प्रवचन होते थे तो ऐसा अनुभूति हुई कि हम साक्षात समोषण में बैठे हैं और दिव्य देशना को सुन रहे हैं। गुरुदेव वो क्षण बहुत ही अद्भुत थे। साथ ही गुरुदेव शाम को होने वाली प्रतियोगिता खेल खेल में धर्म को सीखे, कभी न भुलाई जाने वाली। हर वर्ष हम चातुर्मास मनाते हैं, हर वर्ष हम पर्युषण पर्व मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष के पर्युषण पर्व खेल खेल में हमने जो धर्म को सीखा वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गुरुदेव 21 अक्टूबर को दिवाली का पर्व, निर्वाण लाडू और संध्याकालीन आरती, जो हमने कभी आज इतने साल में इतना अच्छा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा गुरुदेव। साथ ही गुरुदेव कार्तिक माह की अष्टानी का और उसमें सिद्ध चक्र मंडल विधान, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से जो हमें सोधर्मेंद्र का पद मिला वह कभी नहीं भुलाया जा सकता गुरुदेव, जिससे हमने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुदेव अब ऐसा रहा कि 2 अष्टानी का तो हमने आपके सानिध्य में अच्छे से विधान में, लेकिन एक विधान जरूर रह गया गुरुदेव, वो है सर्वोद्र भद्र मंडल विधान। तो गुरुदेव क्यों न फागुन में पुनः आप ऐसी कोई रहे कि हमें सर्वोदय भद्र मंडल विधान को करने का पूरा अवसर मिले, उसे पाकर भी हम धन्य धन्य हो जाएंगे। धार की हर एक व्यक्ति की यही एक अभिलाषा है कि गुरुदेव हमें वह विधान भी पुनः प्राप्त हो, यही मंगल भावना है। हर वक्त हर क्षण गुरुदेव आप हर पल याद आएंगे, हम कभी नहीं भूल पाएंगे ये चातुर्मास। गुरुदेव आपके लिए हम एक बात बोलेंगे, सुना होगा ये आंगन, सुना होगा ये आंगन, सुना होगा ये संत सदन, सुना होगा ये मन, सुना होगा ये मन, गुरुवर ना जाओ कहती है ये धड़कन, गुरुवर ना जाओ कहती है धड़कन, तुम छोड़कर चले जाओगे, तुम छोड़कर चले जाओगे, हम सबको रुलाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी है गुरुवाणी, प्यारी है गुरुवाणी, बड़ी ही सुहानी है, बड़ी ही सुहानी है। आज विदाई गुरुवर की आ रवानी है, आंसुओं की रवानी है।
गुरुदेव बहुत कुछ पा रहे हैं, बस यही चाहते हैं पुनः आपका चातुर्मास हमें प्राप्त हो, बस यही चाहते हैं। नमोस्तु। बहुत बढ़िया। अब हमारी बीच आएंगे चूचू। मैं चूचू ही प्यार से इनको बोलता हूँ और आज ही अपने भाव रख रहे हैं। इसके बाद महिलाओं में तैयार रहेंगी। आइए, नहीं आई? चलो जयंती आएंगे हम। गुरु के चरणों में मेरा नमन, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन। मैं अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ कि सोने चरैया जिनके गाथाओं को बोती है, कि सोने की चिड़ैया जिनकी गाथाओं को बोती है, गंगा यमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है, सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है, कि सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है, ले चंदा भी झुक जाता है। जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं। आंख मूंद ले तनक जरा सो, कि आंख मूंद ले तनक जरा सो, सागर से भी गहरे हैं, सागर से भी गहरे हैं। अच्छा, गिर रहा है। जिनका एक इशारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, कि जिनका एक इशारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है। महावीर के वंशज मानो, कि महावीर के वंशज मानो, पुण्य योग से ऊपर है, पुण्य योग से ऊपर है। बाहुबली सम्मान तपस्वी, बाहुबली सम्मान तपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, बाहुबली सम्मान तपस्वी कभी नहीं हिलने वाले। ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले, हमें नहीं मिलने वाले। बहुत बढ़िया। बस हिमगिरियों से तुमसे ऊंचा कौन है, पूछ आओ हिमगिरियों से कि तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो तुम समूचा कौन है। ओ चरैया उड़ने वाली किनके गीत को बोती है, कि ओ चरैया उड़ने वाली किनके गीत को बोती है। चलने वाली तेज हवाएं किनकी महिमा धोती है, किनकी महिमा धोती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ताली बजाइए। आई जयंती जी, समय का ध्यान रखिए वरना मैं ऐसे ही बोलना पड़ेगा मुझे। आने वाला सूरज किनकी राह सजोता है, बागों में माली मालाएं किनके लिए परोते हैं। उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से, पश्चिम में चंबल से पूछो, पूर्व में ब्रह्मा से। अटक से लेकर कटक तक पूछो, कि अटक से लेकर कटक तक पूछो, कश्मीर से लेकर कन्या तक पूछो, हिंद महासागर से पूछो, कंचनजंगा तक। और घूम आओ तुम यह जग सारा, कि और घूम आओ तुम यह जग सारा, फिर तुमको यह मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विभंजन सागर नाम मिलेगा, विभंजन सागर नाम मिलेगा। बोलो। हाँ जयंती जी। अनया जाए बिखरे बर्तन को सजाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए, आंसुओं को न बहाया जाए। हंसते लोगों को हंसाया तो क्या, हंसते लोगों को हंसाया तो क्या, रोते लोगों को हंसाया जाए, रोते लोगों को हंसाया जाए। आने जाने की बात करते हो, गम भुलाने की बात करते हो, हमको खुद की खबर नहीं यारो, हमको खुद की खबर नहीं यारो। तुम जमाने की बात करते हो,
बात करते हो। परम पूज्य गुरु चरणों में प्रणाम। आपकी वाणी से मिलता है जीवन का नया आयाम, हर शब्द में बसता है ज्ञान का अमृत संग्राम। आपकी आशीष से ही संवर रहे हैं हमारे अरमान। इस चातुर्मास के 4 महीने गुरुवर से हमने क्या सीखा? इस चातुर्मास के 4 महीने गुरुवर से हमने क्या सीखा? उपदेश देकर धर्म का मार्ग पर चलना सिखाया। ओम रीम अरम नमा मंत्र की महत्ता को सीखा। गेम्स को धर्म से जोड़कर सबको धर्म में क्या है सिखाया। धार्मिक कार्य में युवाओं को आगे आपने बढ़ाया। आकड़ी कैसे पहचाने ये तक आपने सिखाया। चौके में आहार की क्रिया को आपने बताया। संयम से कैसे रहना ये भी आपने बताया। बच्चों से बड़ों तक सबको जोड़कर कैसे रखना ये भी आपने सिखाया। तीर्थंकर के अभिषेक का जल कुंड से नहीं तो क्षीर सागर से आता है ये भी आपने ही बताया। आपने जिस सरलता से हम युवा पीढ़ी की धर्म के प्रति आकर्षित किया है, ऐसे गुरुवर का चातुर्मास पाकर हमें स्वर्ग सा अनुभव कराया है। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें पहचान चाहिए। एक ही चीज़ मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज़ मांगते हैं रोज भगवान से। गुरुवर के चेहरे पर हर पल मुस्कान चाहिए, गुरुवर के चेहरे पर हर पल मुस्कान चाहिए। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर गुरुवर का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता। गुरु और चेले के रिश्ते का एहसास ही काफ़ी है, गुरु और चेले का एहसास ही काफ़ी है, एहसास ही काफ़ी है, एहसास ही। सभी को जय जिनेंद्र। गुरुदेव, आज पहली बार माइक पे बोल रहा हूँ मैं। कभी मौका मिला था तो उस प्रोग्राम से गायब हो गया। आज मैं अपने मन की कुछ बातें बोलना चाहता हूँ आपके सामने। जीवन में कई बार मुझे मुनि से जुड़ने का मौका मिला, लेकिन सच बताऊं तो कभी जुड़ नहीं पाया। पर इस बार पहली बार मैं किसी गुरुदेव से इतना जुड़ा हूँ, आपसे एक अलग अपनापन सा महसूस होता है। सच तो ये है कि रोज मैं अभिषेक और प्रवचन में कभी नहीं आया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसके लिए मैं रेगुलर था, वैयावृत्ति के लिए। हर रोज वैयावृत्ति में आना मेरे लिए मन का सुकून, एकांत और समय था जहाँ मैं अपने आप से और आप गुरुवर से जुड़ पाता था। वहाँ बैठकर लगता था कि दुनिया की सारी भागदौड़ रुक गई है और मन अब बस गुरु के चरणों में ही है। क्या खोया क्या पाया, मैंने शायद कुछ दोस्त खोए और पाया गुरु का हाथ। वैयावृत्ति वाला टाइम वही टाइम था जब मैं रात में दोस्तों के साथ मिलता था, कहीं कैफे पे जाते थे, बैठते थे। मैंने खोई चिंता और पाया गुरु के साथ मिलने वाला वो शांत पल। मैंने खोया मन का भारीपन और पाया अपनापन और रोज की स्पिरिचुअल एनर्जी। अब शायद यह सब यादों में रह जाएगा और आखिरी में कुछ लाइन्स है जो मेरे मन की बात बताएगी। जिनके दिल में तुम बसे हो, जिनके दिल में तुम बसे हो, वो दिल दुखा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। 4 महीने हाथ थामा, अब क्यों छुड़ा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। चरणों में बैठे ही थे, तुम दूर जा रहे हो। गुरुदेव छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो। नमस्ते। नमस्ते। गुरुदेव विभंजन सागर जी, इन 4 महीनों में आपके सानिध्य में जो समय मिला वह मेरे जीवन की सबसे सुंदर आध्यात्मिक यादों में से एक बन गया। धार में रहते हुए मन तो रोज़ प्रवचन में बैठने का करता था, लेकिन ऑफिस की जिम्मेदारियां अक्सर मुझे सिर्फ 10-15 मिनट ही बैठना देती थी। कभी कभी इस बात की कसक भी होती थी
कि मन जितना चाहता है उतना समय नहीं दे पा रही हूँ। शाम को भी ऑफिस से देर हो जाती थी, लेकिन गुरु भक्ति और प्रभु दर्शन का खिंचाव ऐसा कि थकान के बावजूद मन कहता था वर्षा चलो, बस एक बार गुरुदेव के दर्शन कर लो। कभी कभी ऑफिस में थोड़ा झूठ बोलकर आहार देने का सौभाग्य भी ले लेती थी, क्योंकि मेरे दिल में बस यही भाव था कि गुरु सेवा से बड़ा कोई सत्य नहीं। पर एक दिन ऐसा था जो कभी नहीं छूटा, वो था रविवार का दिन। मेरे लिए पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति का दिन कैसे भी हो, आहार देने जरूर जाती थी और वही दिन लगता था जैसे सप्ताह भर की थकान का संपूर्ण समाधान। इन चार आपकी मधुर वाणी, आपका आशीर्वाद और आपके पास बैठकर मिली अद्भुत शांति। कुछ खट्टी यादें भी हैं, समय की कमी आप ही बैठ पाती। गुरुदेव, विदाई का यह पल मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन आपकी इन खट्टी मीठी यादों ने मेरे जीवन में भक्ति को और गहरा किया है। आप जहाँ भी रहें, मेरा हृदय आपके आशीर्वाद से जुड़ा रहेगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आपने आज एक हमें ये बताया कि क्या खोया क्या पाया है। हम लोगों ने खोया तो कुछ नहीं है, लेकिन पाया ही पाया है। आप जैसा सौम्य सरल गुरुदेव पाया है। पहली बार ये जाना कि गुरुदेव इतने सरल भी होते हैं कि जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, जिसके लिए हर के लिए अपना दरवाजे खुले हैं। तो गुरुदेव, हमने आपको इतना सौम्य सरल पाया है और एक जीवन में गुरु की कमी थी तो हमने गुरु पाया है। ये सबसे बड़ा, इस चतुर्मास में अगर गुरुदेव कुछ पाया है तो गुरु को पाया है, और ऐसे गुरु को पाया है कि जिसको हम जीवन भर नहीं भूल सकते। गुरु तो बहुत देखे हैं, लेकिन इतने सरल सौम्य गुरु पहली बार देखे हैं। बस गुरुदेव, इतनी विनती है आपसे कि आपका आशीर्वाद पूरे परिवार पर, समाज पर, हम सब पर ऐसे ही बना रहे। रितु जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना छाबड़ा। चरणों में सत वंदन। गुरुदेव, मैंने जो पाया वो दो पंक्तियों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। शुभ घड़ी आई है धार गुरु तेरे आने से, पूरे हुए मेरे ख्वाब धार गुरु तेरे आने से। मुनिश्री, हमने खोया 4 महीनों में 4 कसायों को आंशिक रूप से, साथ ही खोया है क्रोध को, मान को, माया को, पर आंशिक रूप से। और गुरु मुनिश्री और जो पाया है वो आपका आशीर्वाद, आपका वात्सल्य और आपके आशीष वचन, जो और संग में थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित के रूप में बहुत सारी उम्र और हम नमा की जाप इतनी जाप दी मैंने कि मेरा पन्ने का स्टार्टिंग नहीं हो पाया, माइनस में ही चली गई मैं। बस गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। शीघ्रता करें, आके यहीं पे खड़े हो जाएं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। वो मुनिश्री के चरणों में सत नमन, सत नमन, वंदना। गुरुवर, आज चर्चा हो रही है चातुर्मास के दौरान कुछ खोया है, कुछ पाया। खोने को तो कुछ था ही नहीं गुरुवर हमारे पास, पर पाया बहुत कुछ है और आपको हमने अपना गुरु बनाया। इस 5 माह के समय होने में बीता कैसे पता ही नहीं चला। जहाँ धीरज की सरिता बहती है वहाँ गुरु चरण मिल जाते हैं, जहाँ संयम की सुगंध उठे वहाँ प्रभु के संदेश नजर आते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीचा जी, ललितपुर। सुख शांति चैन से अब दूर हम चले जाएंगे, सुख शांति चैन से अब दूर हम चले जाएंगे, और न जाने ठिकाना कौन सा पाएंगे। बस दुआ यही करना है हम सबको, बस दुआ यही करना है हम सबको कि इस बाग में ये बहार कब आएंगे, कि इस बाग में यह बहार कब आएंगे। जिनके आशीर्वाद और मेहनत से धर्म ध्वजा जो लहराई है, जिनके आशीर्वाद और मेहनत से धर्म ध्वजा जो लहराई है, अब फर्ज हमारा है यारो उसको मिलकर आगे हम बढ़ाएंगे। क्या
पता इस बाग में बहार कब आएंगे, क्या पता इस बाग में यह बहार कब आएंगे। इस नगर का यह वैभव आज अदृश्य हो जाएगा, इस नगर का यह वैभव आज अदृश्य हो जाएगा और हम सबको कुछ नए अनुभव दे जाएगा। किसी की आंखों में आंसू होंगे, किसी की आंखों में आंसू होंगे तो कोई खुश हो जाएगा। क्या पता इस बाग में यह बहार कब आएगा, क्या पता इस बाग में यह बहार कब आएगा। हम तो गम के मारे कुछ कह नहीं पाएंगे, हम तो गम के मारे कुछ कह नहीं पाएंगे, बस आंखों में आंसू दिल में तमन्ना लेकर आएंगे, बस आंखों में आंसू दिल में तमन्ना लेकर आएंगे। आशीर्वाद मिल जाए गुरु तेरा, आशीर्वाद मिल जाए गुरु तेरा, वो हम सब मिलकर फिर चतुर्मास आपका करवाएंगे, वो सब हम मिलकर फिर चतुर्मास आपका करवाएंगे। क्या पता इस बाग में यह बहार कब आएंगे, क्या पता इस बाग में यह बहार कब आएंगे। सुख शांति चैन से अब हम दूर चले जाएंगे और ना जाने ठिकाना कौन सा पाएंगे। बस दुआ यही करनी है हम सबको कि इस बाग में यह बहार कब आएंगे, कि इस बाग में यह बहार कब आएंगे। नमस्ते आज की मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मंचासीन मुनि पूज्य मुनि श्री विभंजन सागर उपाध्याय विभंजन सागर जी महामुनि राज की। बोला महाराज जी आपके चरणों में सत सत नमन। सबसे पहले मैं धार वासियों की तरफ से आपके चरणों में 2 पंक्तियां निवेदित करूंगी जो सुमति धाम में सीखी थी कि पूरे पूरे हुए मेरे सारे ख्वाब गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से सुबह घड़ी आई है धार, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। तो महाराज जी मतलब मैं तो थी नहीं यहाँ, लेकिन दीदी से फ़ोन पे जितनी भी बात हुई उससे मैंने जो लिखा है अपनी तरफ से कि आपके आने से धार वालों को एक तो आपके साथ साथ उनके पास सुबह घड़ी का भी आगमन, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिली और साथ ही जैसा उन्होंने बताया था कि आपने परिग्रह का त्याग करवाया तो उन्होंने बहुत सारे नियम लिए थे, मुझे भी बताया था। तो इतनी दूर ललितपुर में बैठकर महाराज जी जब मैंने इतना कुछ पा लिया तो इन लोगों ने तो स्वाभाविक सी बात है पता नहीं क्या क्या पाया होगा। और लास्ट में महाराज जी कि जैसे पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन साथ में अगर खोया है दूर बैठकर तो कसायों की मंदिरता, मतलब कसायों को खोया, थोड़ी बहुत नहीं तो आंशिक मात्रा में तो खोया ही है। उस दीदी के साथ साथ परिग्रह का त्याग मैंने भी लिया, साड़ी का और भी सोने चांदी जो जो भी होता है एक्सेट्रा, और क्रोध मान माया भी आंशिक रूप से। और पाने के लिए तो महाराज जी ऐसा ही है कि जो गुरु होते हैं, मतलब गुरु शब्द 2 अक्षर से बना है, तो उसमें गु और रू को मिलाकर अगर देखा जाए तो जो हमारी रूह को गुणवान कर दे या गुणवत्ता से भर दे वो गुरु है। तो महाराज जी बस हमने आपसे गुणों को पाया और चाहेंगे कि आगे भी आपके मार्ग पर चलने का हमें अवसर मिले। नमोस्तु महाराज जी इसी भावना के साथ कि हे गुरुवर आप सिर्फ हमारे गुरु ही नहीं गुरूर भी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती मोना जी जैन। वंदन बारंबार। मैंने चतुर्मास में खोया तो कुछ भी नहीं, लेकिन पाया सब कुछ है। और आगे मैं यही गुरुजी से यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके बताए हुए पथ पर चलकर मैं आगे धर्म की ध्वजा फहराऊँ, यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय जी। मुनिश्री सभी को जय जिनेन। क्या खोया क्या पाया है ये हिसाब नहीं किया, गुरुदेव संग हर पल बस अनुभव का लिया। छोड़ गए यादें सीखे मन का उजियाला, विदाई की बेला में बस भावों का सहारा। क्या खोया क्या पाया गुरुदेव के संग रहते हुए, खोया हमारा अहंकार, खोया मन का अंधियारा, और पाया सदगुरु का स्नेह। 4 महीनों का अनुभव और जीवन भर चलने वाली सीख। क्या खोया क्या पाया यदि मन से पूछूं तो जवाब मिलता है खोया सिर्फ अज्ञान पर पाया आशीष, मार्गदर्शन और सच्ची आशा।
खोया 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 क्या ये बस समय उड़ गया पलों सा, क्या पाया तो जीवन संभर गया बचनों सा, गुरुदेव की छाया में जो मिला वह शब्दों में नहीं अनुभव में समाया। नमोस्तु मुनिश्री। श्रीमती सागर जी मुनिराज को मेरा सत सत नमन, सभी को जय जिनेन्द्र। मुझ में इतनी बोलने की कला तो नहीं है, पर गुरुदेव का आज्ञा थी कि आपने मुझसे कुछ पाया है तो बोलना ज़रूर है, तो भी मैं बोल रही हूँ भावुक होकर कि गुरुदेव 4 महीने यहाँ रहे, उसमें मैंने बहुत कुछ पाया। गुरुदेव की सरल वाणी, सहजता, मधुर मुस्कान। गुरुदेव कभी नहीं देखते थे, एक ऐसा कभी कभी हो जाता था, इतने लोग रहते थे गुरुदेव कभी नहीं देख पाते थे, तो मैं गुरुदेव से जाकर शिकायत करती थी कि गुरुदेव क्या नाराज़गी हो गई, आज आपका आशीर्वाद नहीं है। तो गुरुदेव कहते थे ऐसी कोई बात नहीं, सब आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो मैं कितनी बार जाकर गुरुदेव के पास रोती भी थी, तो गुरुदेव समझाते थे कि ऐसा नहीं सोचो, सब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुम बहुत बढ़िया हो, हंसमुख हो और सब बढ़िया है। मेरे गुरुदेव से खोया तो ये कुछ भी खोया तो है, मैंने मेरा पियर जाना खोया है। मेरे पापा जब भी मुझे बोलते थे कि बेटा चलो बहुत दिन हो गए आ जाइए, तो मैंने कहा नहीं, अभी मेरे गुरुदेव यहाँ है, मैं तो अभी नहीं आ सकती। पाया है मैंने, मेरा नया नाम पाया है जो गुरुदेव ने रखा है, नानी जी। अगर और कोई मुझे नानी जी बोलता तो शायद मुझे गुस्सा आ जाता, मगर गुरुदेव ने मुझे बोला तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, खुशी का अनुभव होता था। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। क्या पाया? गुरुदेव आपके आशीर्वाद से पाया ही पाया है। सर्वप्रथम चातुर्मास कलश प्राप्त होने का पुण्य मेरे परिवार को प्राप्त हुआ, यह मेरा और मेरे परिवार का सौभाग्य रहा है। एवं चक्रवर्ती बनने का जो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, उसकी तो शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सभी आपके आशीर्वाद से एवं परिवार के सहयोग से सुनहरा अवसर मिल पाया है और इतना धर्म लाभजन हुआ, यह भी मेरा सौभाग्य रहा कि आपके आशीर्वाद से पिछी भी मेरे घर प्राप्त हुई। भविष्य में भी आशा करती हूँ कि आपका आशीर्वाद ऐसा ही मेरे परिवार और समाज पर बना रहे, यही मेरी अभिलाषा है। गुरुदेव अगले चतुर्मास में जो अभी कमी रह गई है, हमारा बाहर आना जाना चला, वो पूरा कर लूंगी। बहुत बढ़िया। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बैठकर ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ समझ में आया है। गुरुदेव ने बताया है कि क्या खोया क्या पाया। खोया तो मेरे टर्फ के दोस्तों के साथ जाना और पाया गुरु को। गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ऐसा लगता है कि जीवन की कई नई दिशा, नया भाव, नई ऊर्जा मिल गई हो। गुरुदेव के केवल उपदेश ही नहीं थे, बल्कि जीवन की सही दृष्टि थी। उनकी करुणा, उनकी वाणी और उनकी तपस्या देखकर मन यही कहता था, आज सच में धन्य हूँ क्योंकि मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु मिल गए हैं। रोज सुबह उठकर आपका आशीर्वाद लेना, फिर आपकी शुद्धि का जल, आपके सोने का कपड़ा, फिर रात्रि में ऑफिस का कितना भी काम हो, दिन में घर का कितना भी काम हो, सब छोड़कर कुछ भी हो जाए आपकी सेवा में आना, आपके साथ बैठना, आपके साथ अच्छा लगना। लेकिन मैं अब ये सोचता हूँ आपके जाने के बाद मैं क्या करूँगा और क्या नहीं करूँगा। आपके साथ तो चल लूँगा, लेकिन घर का क्या होगा। गुरुदेव के साथ रहकर बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव सदा आशीर्वाद बनाए रखना और गुरुदेव को हमेशा आध्यात्मिक गुरु के रूप में बनाया है। आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना। नमोस्तु। प्रेरित के बाद तैयार करना है विहार, गुरु का गमन देखा, मन में आया प्यार। कुछ लोगों ने लिया उनके वचन का सार, धर्म की बात सुनी मिट गया अहंकार। अब गुरुजी चल पड़े नई राह पर, उनके साथ चला भक्तों का जन समुदाय। पग पग पर होता रहा जयकारों का नाद, धार की जनता बोली गुरुवर चतुर्मास फिर हेतु यहीं आना। नमोस्तु गुरुदेव। में सत नमन, सत नमन, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आज गुरुदेव का चतुर्मास बिहार का
समय नजदीक आ गए हैं। मन तो नहीं कहता है कि गुरुदेव को यहाँ से हम विदाई की दे। ये हो सकता है कि हम 52 घंटे तक छोड़ दें और 52 घंटे से वापस आपको हम ले आए यहाँ। एक लंबे अंतराल के पश्चात धार में जब चतुर्मास हेतु उपाध्याय श्री विजुन सागर जी का मंगल आगमन हुआ, उस दिन से लेकर आज तक गुरुदेव के सानिध्य में हमें आत्म मंथन करने का जो अवसर मिला, उसका पूरा समाज ने भरपूर लाभ लिया। आपके सरल स्वभाव से बड़े बुजुर्ग ही नहीं, नवयुवक बल्कि छोटे बच्चे भी आपके सीखने के लिए तत्पर दिखे। सभी ने जाप, ध्यान, शास्त्रों का स्वाध्याय अपने मन को शुद्ध किया, यह संभव हुआ। आपके सर्वविद प्रवचनों से, आपके आशीर्वाद से गुरुदेव जैसा आपके बारे में सुना था, हमने आपको उसी रूप में पाया जो धर्म गंगा सभी को जय जिनेंद्र। पहली बार माइक पकड़ा है धार में आके, और जब पहली बार मैं आपके दर्शन किए थे तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बार आऊंगी। का टाइम होता तो मैं घर वालों से बोलती थी कि जल्दी से आ जाओ। मैं 10 बार फोन लगाती थी इनको कि नहीं आ जाओ, खाना खा जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैंने आज तक माइक को हाथ में लिया, कोई गलती हो तो मैं क्षमा करना। मैं तो हूँ साथ साथ चलने के लिए साथी चाहिए, जिंदा रहने के लिए जिंदगी चाहिए, और जिंदगी जीने के लिए आप जैसा गुरु चाहिए। सफर बहुत छोटा था बेशक, मगर यादगार बन गए जिंदगी भर के लिए आप। नमस्ते। उसके बाद इधर ही आ जाए नीता जी झांझरी, और उसके बाद नेहा जी छापड़ा। नमस्ते गुरुदेव। सबसे अलग, सबसे न्यारे हैं आप। तारीफ कभी पूरी ना हो, इतने प्यार है, क्योंकि गुरुदेव तो आखिरकार आप हमारे ही हो आप। नमस्ते गुरुदेव। मेरी कुछ भावना है जो मैंने कल रात से जो भी कुछ लिखा है थोड़ा बहुत गुरुवर के लिए, उसको मैं बोलना चाह रही हूँ। नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या पोया और क्या पाया है? हमने तो सिर्फ पाया ही पाया है। आपके सानिध्य में जो कुछ भी मिला उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मुझ अल्पक के लिए कुछ अहम नहीं था। आपके प्रति अटूट श्रद्धा से मैं कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुदेव, जब से आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। आपके सानिध्य में तीन बड़े बड़े विधान हुए, उसे मुझे अपने जीवन में बहुत अच्छा महसूस करा। हमारी दिनचर्या चातुर्मास के लिए दिनों में पूरी तरह सुव्यवस्थित हो गई थी, और हमने आपसे असीम वात्सल्य प्राप्त कर जीवन में कुछ नए मंत्रों को धारण किया, और जिन्हें हम जीवन पर्यंत अंगीकार करेंगे। गुरुवर, आपके असीम स्नेह आशीष को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आपसे कर्मबद्ध अनुरोध है कि आप हमेशा हम सभी पर ऐसे ही वात्सल्य दृष्टि बनाकर रहें, आपकी कृपा बरसाते रहें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहे, दीर्घायु रहे, और आपका मोक्ष मार्ग उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, और यही भावना भाते हैं। गुरु का हाथ सिर पर हो, गुरु का हाथ सिर पर हो तो तसल्ली दिल में रहती है, तो तसल्ली दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में,
किसी की नाव पानी में तो मेरी रेत पे चलती है, तो मेरी रेत पे चलती है। नमोस्तु गुरुवर। जय जिनेंद्र। उसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जी जैन। कभी आहार में, कभी गुरु भक्ति में, कभी दर्शन की आस लिए संसदन की राह पकड़ लेती थी। जब आप मुझे नेहा आंटी कहकर पुकारते तो मेरी मुस्कान खिल उठती थी, जैसे आत्मा को किसी ने पहचान लिया हो। मैं हर छोटी बड़ी बात आपसे पूछती, ये मेरे को है तो बस इतना ही कहूंगी, खोया वह मन जो हर ओर डोलता था, घर के कामों में डोलता रहता था। पाया आपका आशीष, आपका वात्सल्य, आपकी करुणा की छांव। जब आपने छोटे गुरुदेव के पीछे अपने हाथों से मुझे दी, लगा मानो मेरे भाग्य के द्वार एक साथ खुल गए हों। आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं इस उपकार का कैसे धन्यवाद करूं। हृदय बस इतना ही कह पाता है, गुरुदेव आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी संपदा है, और आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार को हमेशा मिलता रहे। नमोस्तु गुरुदेव। और अंत में बस इतना ही चाहूँगी, इतना एक शब्द, आपके विनय करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद से पहली बार मैंने इतने विधान का लाभ लिया। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मैं चाहता हूं। हमारे सतीश भैया सिर्फ काम, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिवादन करें। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शुभम काला। बहुत सारी चीज़ें खोई हैं, बहुत सारी चीज़ें पाई है, पर कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेनली दो चीज़ें जो मैंने खोई है चातुर्मास में, लेकिन कुछ चीज़ें पाने के लिए। पहला तो बाल खोए हैं, पर कभी पता नहीं था कि ज़िंदगी में कभी भी उपनयन संस्कार होगा, तो वो आज हुआ। दूसरा, पहले हमेशा वीकेंड में सोचता था कि कहीं घूमने जाएंगे या फिर नमोस्तु गुरुदेव। क्या खोया, उसमें मैंने खोया तो वह गुरु समय। क्लिनिक की व्यस्तता के कारण हमें गुरु सानिध्य उतना नहीं, लेकिन फिर भी भरपूर मिला। महत्वपूर्ण यह नहीं कि हमें कितना समय मिला, महत्वपूर्ण यह है कि गुरु सानिध्य से हमें क्या मिला। किसी को 4 महीने मिले, किसी को 4 दिन, किसी को 4 घंटे, लेकिन मुझे सिर्फ 40 मिनट गुरु के घर आगमन पर और सुबह उठते ही गुरु के साथ वो 40 मिनट, वह अस्मरणीय पल गुरु के सानिध्य में एक नाटकीय प्रोग्राम में नेमिनाथ का रोल करने पर वो भी अस्मरणीय पल। एक हाइकू के माध्यम से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।
गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। गुरुदेव, आपका सानिध्य पाने के लिए जो उत्कंठा और जो लालसा थी, वह पूरा संपूर्ण लाभ तो अपने उसमें इस पूरे चातुर्मास में नहीं ले पाया। इसका हमेशा के माध्यम से चातुर्मास 2025 धार की अमर स्मृतियों को केपी क्रिएशन के माध्यम से फिर से याद करते हैं। जब सुनाया गया निर्णय धार चातुर्मास का आशीष मिला विशुद्ध सागर आचार्य का, तब से हर हृदय में उमंग थी छाई। गुरुदेव विभंजन सागर के दर्शन की बारी आई। मंगल प्रवेश जब हुआ नगर की गलियों में, हर आंखें सज गईं, श्रद्धा की लहवेश था आज विदाई की दौरान मंगल प्रवेश का वो दिन मानो स्वयं देव भी मुस्कुराए थे। फूलों से सजी राहों पर श्रद्धा के दीप जगमगाए थे। आपके द्वारा हुए वे सभी आयोजन धार की धरती को अमर कर गए। हर कार्यक्रम, हर पर्व एक एक स्मृति बन हृदय में बस गए। बच्चे 2 दिन की छुट्टी मनाते, हथेली पर कटोरी उठाते। आपका कठिन विधि का लेना, सबको सिखाना, धर्म में रमना, प्रातः तत्वार्थ सूत्र का मधुर पाठ, आहारचर्या में हर ग्रह का सौभाग्य। बच्चों के चेहरों पर आपकी मुस्कान, मेरे गुरुदेव हैं यह उनका अभिमान। आरगी बनी गरारी, ज्ञानी अम्मा का नाम, हर पुकार में झलकता आपका प्यार तमाम। कभी किसी ने दुकान टाली, कोई देर से गया, कोई खाना भूल गया, बस आपके कार्यक्रम में आया। 24 घंटे बीतते ऐसे लगे पल भर में, क्योंकि आप थे हमारे साथ इस नगर में। गुरुदेव, जब बच्चे पुकारे गुरुदेव गुरुदेव, तो आकाश भी झुक जाता श्रद्धा से सेव। अब वो स्वर, वो हंसी, वो वात्सल्य की धार सबके मन में छोड़ गए अमिट प्यार। आपने धर्म को हर घर तक पहुंचाया, हर जीवन को संयम से सजाया। ये चातुर्मास रहेगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा, धार नगर का गर्व गुरुदेव का दिखा। हर कार्यक्रम था अनुपम अविस्मरणीय, इंद्रध्वज विधान से लेकर भक्तांबर की वाणी तक, हर दिन बना उत्सव, हर क्षण एक साधना। आपकी करुणा ने छू लिया सबका जीवन। प्रातः तत्वार्थ सूत्र का मधुर पाठ, आहारचर्या में हर ग्रह का सौभाग्य। बच्चों के चेहरों पर आपकी मुस्कान, मेरे गुरुदेव हैं यह उनका अभिमान। छोटे छोटे बच्चों पर आशीष की वर्षा बरसाना, कॉलोनी में सबके घर जाकर हर मन को खुश कर जाना। आचार्य पदारोहण दिवस पर चीनू भैया के घर जाकर उनके भाग्य को जगाना। गुरुदेव, आपकी सरलता का क्या कहना। धार के लोगों का आपको गुरु बनाना, आपकी छाया में नतमस्तक हो जाना। ये 2025 का चातुर्मास सिर्फ 4 महीने नहीं, धार की अनमोल निधि बन गया है। आपने अबूझ बच्चे को भी जोड़ लिया, आप उनके खिलौने बन गए। उनके मुख पर बस एक ही नाम, मेरे गुरुदेव। वृद्धों के आप सहारे बन गए। हर प्रातः उन्हें मंदिर आने की ललक रहती थी। किसी ने स्वास्थ्य की चिंता न की, हर विधान में तन मन से लाभ लिया। आप उनकी जीवन की लाठी बन गए। गाँव के साथी कब बन गए किसी को पता न चला। कोई दुकान पर नौकर बैठाकर आया, कोई ऑफिस से जल्दी भाग आया, कोई जल्दी जल्दी खाना खाकर दौड़ा, कोई गुरु भक्ति के लिए आया, तो कोई भैया वृत्ति में जुटा रहा। अजय अंकल जी का हर क्षण सेवा में रहना, आहार के बाद जिनके घर से निकलते वे प्रतीक्षा में बैठे रहते, कब गुरुदेव आए, कब पाठ प्रक्षाल करें। जून से नवंबर कब बीत गया किसी को पता ही ना चला। दिन नहीं थे, उपकारों की मालाएं थी, क्षण नहीं थे, आशीष की वर्षाएं थी। गुरुदेव, आपने हर दिन को एक त्योहार बना दिया, हर प्रवचन को जीवन का आधार बना दिया। आपने अपने
से हर घर को तीर्थ बना दिया, हर आंगन को अनुभूति और संत सदन को जीवंत मंदिर बना दिया। और आज जब पीछे मुड़कर इन 5 महीनों को देखते हैं तो लगता है ये समय नहीं था, ये तो आपकी करुणा का विस्तृत आकाश था जिससे हम सभी को उड़ने का अवसर मिला। लेकिन गुरुदेव, आपने तो सिर्फ प्रवचन नहीं दिए, जीवन के खेल खेल कर मन के तंतु जोड़ दिए। आपने किसी को गुरु भक्ति में माइक पकड़ना सिखाया, आत्मविश्वास ऐसा कि शब्द भी चमक उठी, किसी को उसके सही उत्तर से भी प्यारे ढंग से भटकाया ताकि अहम ना बढ़े और मन मुस्कुरा दे। कभी मीठी से पहेली पूछकर मन को यूं रिझाया, हर प्रश्न में आनंद भरा, हर उत्तर को उत्सव बनाया। और कभी ज्ञान बढ़ाने को ऐसे प्रश्नों का जाल बिछाया कि सबने हंसते हंसते चैट जीपीटी पर जीके को खूब सर्च कराया। किसी को नानी कहकर बुलाया, किसी को स्प्रिंग नाम से रिझाया, किसी को नेहा आंटी कह हंसाया, ज्ञानी अम्मा गरारे, सबको प्रेम से अपनाया। गुरुदेव ने जब ये नाम पुकारे, बच्चों ने अपनी असली नाम भी भूले सारे। हर पुकार में था इतना प्यार जैसे मन को मिल गया नया आधार। अविज्ञा बोली, मैं तो गुरुदेव की परी हूँ, हंसकर बोली गुरुदेव आप कितने स्मार्ट हो। इन छोटे छोटे दिनों ने अपने ढंग से गुरुदेव का मन हर पल है रिझाया। गुरुदेव, अब आप धार नगर की गलियों से आगे बढ़ रहे हैं, पर आपके चरणों की ध्वनि हमारे मन में बसकर रह गई। गुरुदेव, जब आप चले जाएंगे तो धार के आंगनों में आपकी वाणी की गूंज रह जाएगी, आपके कदमों की धूल रह जाएगी, आपके आशीष की छाया रह जाएगी। हम खो देंगे सिर्फ आपका दैनिक दर्शन, पर पा चुके हैं सदैव के लिए आपको जीवन में। हमने क्या खोया क्या पाया में, खोया है केवल आपसे दूरी को और पाया है आपका अनंत समीपत। गुरुदेव, धार आपको विदा नहीं करता, धार आपको अपने भीतर रख लेता है। धार नगर रहेगा आपकी राह तकता, फिर आइए गुरुदेव, धार का हर हृदय आपको पुकारता है, फिर आइए गुरुदेव। नमोस्तु गुरुवर, गुरु चरण अनुरागी, कजली पूर्ति, केपी क्रिएशन, ललितपुर। गुरुदेव, आपकी धार में आने से हम सबके दिल में नई रोशनी आई है। जब हमें पता चला कि इस वर्ष आप धार में चातुर्मास के लिए पधार रहे हैं, उस दिन से ही मन में खुशी और उत्साह जाग उठा था। और अब जब चातुर्मास पूर्ण हुआ तो दिल में एक मीठी सी कृतज्ञता और हल्का सा खालीपन दोनों एक साथ महसूस हो रहे हैं। गुरुदेव, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि मैं रोज प्रवचन और हर विधान अटेंड नहीं कर पाई। घर परिवार की जिम्मेदारियां, बीमारी और समय की कमी कभी कभी बीच में आ ही जा रही थी। लेकिन जितना भी मैंने अटेंड किया ना, जितनी भी बार आपके सामने बैठने का सौभाग्य मिला, उसका असर मेरे मन पर बहुत गहरा हुआ है। आपके प्रवचन, आपकी वाणी की मिठास, आपकी सरल मुस्कान, इन सब ने मेरे अंदर ऐसी शांति भर दी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। कभी कभी लगता है कि आपके हर शब्द में मेरे जीवन की कोई ना कोई सीख छिपी हुई थी। गुरुदेव, आपके हाथों से मिला वो पेंडेंट मेरे लिए सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद का जीवन स्वरूप है। मैं उसे हमेशा दिल के बहुत करीब रखूंगी, जैसे आपकी कृपा मेरे साथ हर क्षण चल रही हो। अब जब आप दूर जा रहे हैं, दिल थोड़ा खाली हो रहा है। हम रोज आपको याद करेंगे और मन में यही चाह रहे हैं कि आप भी हमें, हमारी भक्ति को कभी कभी याद करें। मेरी सच्ची प्रार्थना है गुरुदेव, आपका रत्नत्रय सदैव अटूट रहे, आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे, आपका मन, वचन और तन हमेशा प्रसन्न और स्वस्थ रहे। मेरी तरफ से एक छोटी भावुक कविता। चातुर्मास के इन महीनों में गुरुवर ने घर घर दीप जलाए। अब जब विदाई की घड़ी है, मन में आंसू खुद ब खुद आए। यशोदा मैया कहकर गुरुवर ने मुझ पर जो स्नेह बरसाया, वो नाम ही मेरे लिए सबसे पावन आशीष बन आया। रोज न आ सकी मैं, फिर भी जो सीखा जीवन भर साथ रहेगा आपका। बस इतना ही प्रभु से मन में हर पल एक ही प्रार्थना रहे, आपका रत्नत्रय अटल चमके, स्वास्थ्य सदा फूल सा रहे। गुरुवर, चाहे आप दूर चले जाए, पर दूरी कभी दूरी न लगे।
आशीर्वाद मेरे जीवन का मार्गदर्शन बनकर रहेगा। अंत में हृदय से कोटि कोटि नमोस्तु। आप हमसे दूर जाएंगे पर हमारे दिलों से कभी दूर नहीं होंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। माइक चालू कर देना। सभी को जय जिनेंद्र। इस चतुर्मास में मैंने रोज पूजा की, विधान किया, शामिल हुई और हर प्रवचन सुना। हर शाम की आनंद यात्रा सुनी, प्रश्न मंच हुआ, विधान में बहुत आनंद आया। कुछ पाया भी है, खोया भी है। मैंने ये मन की टेंशन, दिल का भारीपन, छोटी बातों की चिंता, और पाया मैंने ये गुरुदेव की सीख, मन की शांति, अंतरात्मा में ये नया उजाला। इस पूरे चतुर्मास में मैंने मेरे दिल को हल्का किया, सोच को साफ किया और गुरु भक्ति से भर दिया। जो खोया था वो बोझ था, जो पाया वो सुख की गुरु कृपा ही है। आखिर में मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। उड़ा जा रहा है पंछी हरी भरी डाल से, रोको रे कोई मुनि को विहार से। रोको कोई मुनि को विहार से। सोचा कभी ना हमने आकर जगाओगे, और जगा के हमें यूं छोड़ जाओगे। उड़ा जा रहा है पंछी हरी हरी डाल से, रोको रे कोई मुनि को विहार से। एक बार मेरे मुनिवर पुनः लौट आइए, मोहक स्वरूप अपना सभी को दिखाइए। सिरे पे किसी को रखिए आके दुलार से, रोको रे कोई मुनि को विहार से। ज्ञानी अम्मा जी के चतुर्मास में अपने जीवन का सच्चा सार दिया। आपके तप से पावन हुई धरा हमें मोक्ष के पथ का आधार दिया। आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री विभंजन सागर मुनिराज के मेरा सत नमन। आज का दिन हमारे लिए हर्ष और असु दोनों का संगम लेकर आया है। एक और सफल चतुर्मास की पूर्णता की प्रसन्नता, दूसरी ओर गुरुदेव के सानिध्य से विदाई का भावुक पल है। चतुर्मास की उपलब्धियाँ। पूज्य गुरुदेव आपने धार के इस धरा पर 4 माह तक तप और त्याग और ज्ञान की गंगा से पवित्र किया है। यह चतुर्मास सिर्फ 4 महीने का कालखंड नहीं था, यह हमारे जीवन के उद्धार का स्वर्णिम पर्व था। इस चतुर्मास के कुछ अविस्मरणीय पल जो हमेशा हमें स्मृतियों में रहेंगे। धर्म चर्चाएँ। आपने प्रतिदिन अपनी धर्म चर्चाओं के माध्यम से हमारे ज्ञान के कपाट खोले और हमें सही मार्ग दिलाया है। 10 लक्षण पर्व के दौरान धार्मिक खेल ने धर्म को समझने का नया और आनंद तरीका सिखाया है। भक्ति और समय शिखर की सुंदर रचना बनाकर आपने हमें घर बैठे तीर्थ यात्रा का भाव दिया। पावापुरी पर निर्मल लाडू और 24 किलो का लड्डू चढ़ाकर हमने जो भक्ति और वात्सल्य का अनुभव किया वह अतुलनीय है। सिद्धचक मंडल विधान आपके सानिध्य में हुए इस भव्य विधान ने हमारी आत्मा को पवित्र किया और हमें धर्म की गहराइयों से जोड़ा गया। व्यक्तिगत अनुभूति और आशीर्वाद। गुरुदेव जब आप हमारी कॉलोनी में पधारे और विशेष रूप से मेरे घर पर आपके चरण पड़े तो उस समय पल को भी मैं शब्द को बयान नहीं कर सकती। सच कहूँ तो उस दिन हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे सबरी की कुटिया में स्वयं राम आए हैं। सबरी की कुटिया में स्वयं राम आए हैं। ये चंदन बाला के आंगन में महावीर आए हैं। आपने इस चतुर्मास के दौरान मुझे जिस प्रेम से ज्ञानी अम्मा के नाम से संबोधित किया वह
परिवार मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुरुदेव, आपने जिस स्नेह व आशीर्वाद से हमें सिंचित किया है उसके लिए शब्द नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ज्ञान की उस भावना को मैं जीवन भर अपने आचरण में उतारने का प्रयास करूँगी। विदाई के संकल्प। गुरुदेव, आपके इन 4 महीनों में हमने ऐसे सहयोग, सरलता और सम्यक दर्शन के सूत्र दिए हैं। आज जब हम अपनी अगली बिहार यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हो तो धार की पूरी समाज आपको नम्र आंखों से विदा कर रही है। हम सब यही संकल्प लेते हैं कि आपके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद और ज्ञान को हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना ध्यान नहीं, आपके बिना जीवन में कोई सच्चा कल्याण नहीं। आप जहाँ भी पधारें बस धर्म की वर्षा हो। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। आपके चरणों में बारंबार नमन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय पूज्य गुरुवर विभंजन सागर को समर्पित कविता। ये कविता पूज्य मुनिवर श्री विभंजन सागर जी के सरलता, ज्ञान, तप और वात्सल को समर्पित है। मुनिवर श्री विभंजन सागर, थोड़ी सी और गुरुदेव। सरलता, ज्ञान और तप वात्सल, धार की धरती हुई धन मुनिवर जब से आप आए हैं। विभंजन सागर जी मुनिराज ज्ञान की ज्योति लाए हैं। 4 मास का यह चतुर्मास कड़कड़ को पावन कर गया। आपके दिव्य दर्शन से जीवन को अंधकार हर गया। सरलता की मूर्त, आपकी वाणी में अमृत है। आपके नैनों में शांत धार, भेदभाव से दूर आपकी सरलता अपार। ज्ञानी अम्मा कहकर आप जो स्नेह आपने दिया, आपने हर भक्त के मन में साक्षात प्रेम भर दिया। सत्य मार्ग पर चलकर न कोई आडंबर धारण किया। आपकी को छवि देख लगता जैसे स्वयं महावीर का आचरण है। गुरुदेव, आपको मैंने सच्ची श्रद्धा से गुरु बनाया और आपने जो मेरे को मंत्र दी, माला दी, उसके लिए मैं हमेशा रात को 3 बजे भी उठती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ओम ह्रीम अहम नमः रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री जिनेन्द्र जी काला अध्याय विभंजन सागर जी मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर, जिसने कभी ये नहीं जाना था कि चातुर्मास होता क्या है, या जीवन में कभी देखा ही नहीं था कि चातुर्मास जैसी कोई चीज़ भी होती है, उसे इतना अद्भुत, जैसे सबने कहा कि भूतो न भविष्यति, ऐसा चातुर्मास देखने का सौभाग्य मिला। यही मैंने सबसे बड़ी चीज़ पाई है। गुरुवर, आप इतने सरल, सहज हैं कि मतलब केवल सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पियर के परिवार को भी ये सौभाग्य मिला कि जीवन में, उनके भी जीवन काल में पहली बार किसी गुरुवर का आगमन मेरे घर में हुआ और हमें आपके पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। गुरुवर, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी आपने जो संस्कार दिए और आपके सानिध्य, मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरे सारे जो संस्कार होने थे वो आपके सानिध्य में ही होने थे। इसीलिए मुझे ऐसा मौका मिला था कि अभी ही ये सौभाग्य मुझे मिल पाए। गुरुवर, जैसे आप हमेशा कहते थे कि इनका अच्छा है, इन्हें एक नहीं एक साथ 2-2 आशीर्वाद मिलते हैं, ऐसे ही आपका जो डबल आशीर्वाद है वो हम पर हमेशा बना रहे। गुरुवर, सिर्फ आपसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपने जीवन में पाई है वो ये है। गुरुवर, आपके रूप में पाया है मैंने पिता तुल्य एक बड़ा भाई। गुरुवर, आपके रूप में पाया है मैंने पिता तुल्य एक बड़ा भाई, जिसने केवल मुझे ही नहीं परंतु मेरी आने वाली पीढ़ी को भी एक सच्ची राह है दिखाई, एक सच्ची राह है दिखाई। गुरुवर, खोया तो क्या है, खोया तो सिर्फ एक अवसर है कि आप चातुर्मास में यहाँ रहे, लेकिन मुझे आपको एक ग्रास आहार देने का भी सौभाग्य न मिल सका। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो सौभाग्य आप मुझे दें। और एक आपकी छोटी बहन होने के नाते मैं जानती हूँ कि ये सांसारिक बंधन आप इन सबसे परे है, लेकिन फिर भी एक छोटी बहन के हक से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप कुछ दिन और रुक जाएं कि कम से कम मुझे ये अवसर तो मिल जाए कि मैं आपको एक ग्रास आहार करा सकूँ। बस इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि हे विराग सागर जी महामुनिराज के शिष्य, हे विराग सागर जी महामुनिराज के शिष्य, कल जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह संत सदन,
यह संसदन, धार नगरी और हमारा मन सब वीरान कर जाओगे, सब वीरान कर जाओगे। धन्यवाद। दोस्तों, गुरुदेव आपके द्वारा और आपके सानिध्य मेरे को जो प्राप्त हुआ है, जो मार्गदर्शन मिला, प्रेरणा मिली, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मैं उस पर अमल करके मैं अपने जीवन को निर्वाह करूँगा। नमस्ते। क्या पाया? मैंने आपसे सही मायने में सच्चा जैन धर्म क्या होता है हर रोज़ आपकी वाणी और प्रवचन से वही सीखा। मुझे पता नहीं, हमेशा से माताजी और मुनिराज जी के पास जाने में एक अजीब सा डर और संकोच लगता था, लेकिन गुरुदेव आपकी सरलता, निर्मलता और शालीन व्यवहार से आपके पास आने में कभी भी मुझे संकोच नहीं हुआ। आपका व्यक्तित्व हमेशा मेरे दिल में रहेगा और जीवन भर मुझे आपके जैसा बनने के लिए प्रेरणा देगा। क्या खोया? ऐसा बोलते हैं कि कोई चला जाता है, उसके बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। आज मुझे वह बात साक्षात दिख रही है। अब जब गुरुदेव हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, उनका मूल्य समझ में आ रहा है। 5 महीनों में यही प्रयास करने में मैं रह गई कि मुझे गुरुदेव के प्रवचन, आहारचर्या, दोपहर की क्लास, शाम की गुरु भक्ति सभी में जाकर उनका लाभ लेना है, किंतु कारणवश क्लिनिक और मेरे अंतराय कर्म की उदय से मैं उनका सानिध्य इतना नहीं ले पाई। इसे खोकर मेरे दिल में आज जो वेदना और पीड़ा हो रही है, वह मैं कुछ छोटी सी कविता से बयां करना चाहती हूँ। असुवन से चरण पखारूंगी, दिल की नजर से निहारूंगी, क्या मैं करूँ अर्पण तुझको, तन मन तुम पर वारूंगी, पूजा तेरी जानू नहीं कैसे करूं, आंखों में सपने, आंखों में सपने है गुरु आपके, तुमसे कब हम मिलेंगे, तुमसे कब हम मिलेंगे। नमस्ते गुरुदेव। व्यक्त करें। सभी को सादर जय जितेंद्र। धार नगर और हम सभी को सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य गुरुवर उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज का सत्संग चातुर्मास का अवसर मिला। मैं तो गुरुदेव सुबह 2 लाइन ही सुनाता था और आप मुझे रोज बोलते थे आगे और सुनाओ। इस स्वर्णिम दिनों में गुरुवर के आशीर्वाद से जो धर्म की गंगा बही, उसे मैंने कविता के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया। पूज्य गुरुवर आपके आगमन से धार शहर हर्षाया, आपके चातुर्मास से हम सभी समाजगण ने बहुत कुछ पाया। सर्वप्रथम आपने इंद्रध्वज मंडल विधान कराया, मध्य लोक के अकृत्रिम जिनालयों का महत्व समझाया। माता पिता के त्याग और समर्पण को बच्चों को बताया, जनक जननी सम्मान समारोह के माध्यम से उनके महत्व को बताया। जब हुआ आपके सानिध्य में समूह शरण विधान, हम सभी का धर्म के प्रति बड़ा निरंतर ध्यान। पूरे धार का वातावरण धार्मिक बना जब हुई 11 दिवस की महाअर्चना। बुद्धिजीवी ही रखते हैं समाज का मान, आपके सानिध्य में समाज ने किया उनका सम्मान। कैदियों से प्रत्यक्ष मिलकर आपने उनको अपराध बोध कराया, जीवन में पुण्य और अच्छाई का पाठ उन्हें पढ़ाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्ति का दूसरा नाम है, आपने उन्हें भी महत्व दिया। गुरुवर आपको कोटि कोटाया है, परंतु आपने इस वर्ष इसके महत्व को विस्तार से समझाया है। गृहस्थ जीवन में हुई गलतियों के प्रायश्चित और सिद्धों के पूजन की बनी भावना, सिद्ध चक्र मंडल विधान के माध्यम से धर्म के प्रति समर्पण की धारवासियों ने की कामना। और अंत में गुरुदेव आपके आशीर्वाद से धर्म की गंगा बही और धर्म लाभ पाया, परंतु चातुर्मास समाप्ति के साथ ही विदाई का क्षण आया। चातुर्मास तो संपन्न हुआ,
परंतु ये था एक अद्भुत सपना। गुरु और आप हमेशा धार वासियों पर आशीर्वाद बनाए रखना। भगवान आप हमेशा हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुदेव के चरणों में नमन। क्या पाया क्या खोया, गुरुदेव अभी तो पाया ही पाया है। आपके जाने के बाद सब कुछ खो जाएगा। मुनिराज हमारे तीर्थ हैं, उनकी हर आज्ञा का पालन करना हमारे परिवार को अनिवार्य है। हे मुनिराज, धार में चतुर्मास कर हमारे परिवार आपका ऋणी बन गया है। मुनिराज, आपने जो धर्म 4 माह में जो धर्म की गंगा बहाकर जो उपकार किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। आपने हमारे परिवार को जो भी स्नेह और प्यार दिया है उसे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया है। धार में आपके जाने से जो धर्म प्रवाह हुई है उसे भुलाया नहीं जा सकता और भविष्य में भी होना उम्मीद कम है। धार का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब देश और विदेश में धार का नाम करना है, उसके लिए अगला चतुर्मास आपको धार में करना है। अगला जब लोग गुरुदेव की अगला चतुर्मास धार में हो। आपने दिल्ली में मुनिराज 8 चतुर्मास करे हैं। अगला चतुर्मास धार में आयोजन होना चाहिए। मैं इस जो 4 माह के चतुर्मास के लिए सैनिक गंगवाल का बहुत आभार मानता हूं। उनके नेतृत्व में एक ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ है, उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। जय गुरुदेव। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उसके बाद प्रेरणा कासलीवाल। गुरुदेव के पावन चातुर्मास का यह समापन क्षण हमारे लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। इन 4 महीनों में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। हमने अपने भीतर के आंशिक अहंकार, आलस्य, अज्ञानता, क्रोध, डर, भ्रम और विषय विकारों को खोया है। हमने अपने मन मलिनता को त्याग कर विनम्रता, संयम और शांति को पाया है। हमने पाया भक्ति की गहराई, साधना की पवित्रता, आत्म जागृति का प्रयास और कुछ अविस्मरणीय क्षण, जैसे हमने गुरुदेव को पीछे भेंट करी। मैंने पाया सच्चा गुरु और गुरु कृपा। 4 महीने पहले जब इस भूमि पर कलश स्थापना हुई थी, पूरा नगर उत्साह और श्रद्धा से झूम उठा था। हर चेहरे पर नई चमक थी, क्योंकि हम सब जानते थे कि अब गुरुदेव हमारे धार में ठहरने वाले हैं। धीरे धीरे वो 4 महीने ऐसे बीत गए मानो पलकों के झपकते ही वक्त गुजर गया हो। इन 4 महीनों में हमने सिर्फ गुरुदेव मैं बोल तो नहीं पाती हूँ, मैं भजन गाऊँ। जो जन जन मन गुण सार करे उसका गम ही सुहाता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास नाता है। पल पल कण कण जन जैसे तुम बहते करते सर सब्ज धरा हो। तेरे मुख दर्शन से करने से हो जाता है मानस हरा भरा। नस नस में धर्मों साथ जगह यह वातावरण बताता है। गुरुवर प्रस्थान समय आया, हमको विश्वास नाता है। जो कुछ भी अभी नहीं हुआ अगर अज्ञानी माने क्षमा करना। हम करे
नमोस्तु। वो सुनना है। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपसे पहले तो मैं किसी से यूँ जुड़ी भी ना थी। गुरुदेव, आपसे पहले तो मैं किसी से यूँ जुड़ी भी नहीं थी। कब आपका स्नेह मन में उतरा मुझे खबर ही नहीं थी। आपकी प्रेरणा ने ऐसा मन को खींच लिया, प्रवचन से लेकर हर विधान तक दिल छू गया। अविज्ञा का आपको हैंडसम और स्मार्ट कहकर खिल उठती है और खुद को आपकी परी, गुरुदेव की परी बताकर मुस्कुरा देती है। आपकी विहार की खबर सुनकर अब वो मुझसे पूछती है, मम्मी अब मुझे कौन कंदोदक देगा, अब मुझे कौन पीछे से आशीर्वाद देगा। मैं समझाती लाडो दूसरे गुरुवर आएंगे, पर उस अबोध मन को भी पता है विभंजन सागर जैसे गुरुदेव आप जैसा कोई कभी ना आएगा। गुरुदेव, आपसे मिलकर मेरे मन में गुरुदेव की सारी परिभाषाएं ही बदल दी। अब मैंने क्या खोया और क्या पाया। तो मैंने संकोच को खोया, जो गुरु शिष्य के रिश्तों को मैं दूरी बनाए रखता था। खोया वो डर कि मैं विधान कैसे सारे पूर्ण करूंगी, और खो दिया वह भ्रम भी कि गुरु का स्नेह मुझे कैसे प्राप्त होगा। और पाया अपार आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गरिमा गुरु की अनंत है गुणों का भंडार, जन जन के है देवता मम जीवन आधार। वर्धमान के वीर हो जिन शासन की शान, नमन करूं मैं भक्ति से पाऊं पद निर्वाण। मम आराध्य गुरु उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी एवं विश्व के सागर जी मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। घूम रही थी वन उपवन में, घूम रही थी वन उपवन में, सुंदर सपनों में सोई थी गहरी नींद में, सोई थी गहरी नींद में। यह किसने मुझे झकझोर दिया, नींद से उठा दिया, सामने दो निर्ग्रंथों को पाया। कृपा हुई मुनिराज मुझ पर, कृपा हुई मुनिराज मुझ पर। पहली बार जाना तत्वों का स्वरूप, चारों गतियों के दुख और आत्मा का स्वरूप। 15 साल के बाद हमें ये सौभाग्य मिला कि चातुर्मास हम किसी गुरु के सानिध्य में बिता सके। इनसे बड़ा रत्न हमने नहीं पाया। इस चातुर्मास में गुरुवर आपकी वाणी अमृत की तरह हमें रयनसार ग्रंथ के माध्यम से जिन मार्ग की ओर अग्रसर करती रही। गुरुदेव, आपके सानिध्य में ये चातुर्मास केवल नित्य नियम पूजा अर्चना का समय नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और आत्म जागरण का अवसर बना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि गुरुवर आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर निरंतर बना रहा और आगे भी ऐसे ही मिलता रहे। छोड़कर के मन अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के मन अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आए हो, बहार बन के छाए हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा महक तो ले, ये साल ढल तो ले जरा, ये साल ढल तो ले जरा, ये साल ढल तो ले जरा, ये मन संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, धर्म के घूट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर
के मन अभी भरा नहीं। बहुत सुंदर। खुशियों का समंदर जाते हैं दिल में देकर यादों का मंजर। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देवेंद्र जी बच। खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया है गुरुदेव आपकी मेहरबानी है। खूबसूरत रिश्ता है मेरे और गुरुवर के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देते नहीं। लिखने का शौक है लेकिन मैं कभी लिखती नहीं हूँ। आज मुनिषी की प्रेरणा से उन्हीं के लिए कुछ लिखा है। पहली बार जब नाम सुना मन में लगा डर, क्या जैसा टफ नाम मुनि विभंजन सागर, क्या वैसे ही होंगे गुरुवर। मधुर और सरल होते प्रवचन, सुनकर लगा सच है लोगों के वचन। बड़े बड़े मिल जाएंगे लेक्चर प्रवचन में आगे बैठकर, पर गुरुवर की देखकर क्यूट स्माइल, आगे ही बैठेंगे हिम्मत दिखलाई। फिर चाहे कोई भी डांटे बैठेंगे तो हम ही आगे। वो 3 बजे स्वाध्याय क्लास में भाग कर जाना, वो ज्ञान थोड़ा समझना और थोड़ा तो ऊपर से ही चले जाना। फिर भी जब भी समय निकाल कर आए सच में जीवन को ही समझ पाए। स्वाध्याय में मेरी रुचि न थी, पर मुनिषी ने कह कर रुचि की भी रुचि जगा दी। गुरु भक्ति में जब भी पनिशमेंट की जाप लेना, नियम था यहीं बैठकर पूरी कर देना। जब भी कभी प्रश्नों के सही और गलत जवाब देते थे, कभी गिफ्ट तो कभी मुनिषी गलत पर भी माफ़ कर देते थे। जब भी प्रवचन व गुरु भक्ति में मुनिश्री के मुख पर मेरा नाम आता, मेरे साथ साथ मेरी बच्चा गैंग के मन को भी बड़ा भाता। गार्गी और आरवी चाची आपका नाम, अविज्ञा बोली बरी मम्मा आपका नाम। पलके बिछा बिछा कर करते गुरुवर का इंतज़ार, आहार घर पर करवा कर दिल होता सबका गुलजार। जब भी घर पर पाठ प्रक्षालन का अवसर मिला, सबका दिल खुशियों से खिला। उपवास न कर पाने की कमज़ोरी में तत्वार्थ सूत्र का वाचन लगता था डरावना। गुरुवर ने पढ़ना सिखाकर कर दिया मन भावना। उपवास जैसे काम में मैं रहती थी विफल, आपके बोलने व आशीर्वाद से वो भी हो गया सफल। आपके मुख से प्यारे प्यारे भजन गाना और हम सबका आपकी आवाज़ पर मोहित हो जाना। जब भी मुनिश्री को अंतराय आता, मेरे मन को भी खाना नहीं भाता। ये दर्द मुझे भी रुलाता, आंसू आँखों में प्रेरित के भी लाता। हाथ जोड़ हम मंदिर में यही प्रार्थना कराते, भगवान अब ऐसा ना हो यही हम आपसे चाहते। आपने समझाया मरने से पहले कर लो मोक्ष की तैयारी, तभी जीवन यात्रा सफल होगी हमारी। गलती हमसे ना हो, दिल आपका ना दुखाए, नमाते हैं हम शीश, हम पर सदा रखना गुरुवर अपना आशीष। सुना ये आंगन और सुना है मन, गुरुवर न जाओ कहती है ये धड़कन। बिन आपके कैसे रहेंगे हम, विहार के बाद कैसे जिएंगे हम, पल पल सोचकर 1000 बार मर जाते हैं हम। मुनिश्री क्या खोया क्या पाया प्रोग्राम में, पाया ही पाया 4 महीने, पर जिस दिन से आपके विहार की डेट सुनी है तब से लग रहा है कुछ खोता ही जा रहा है। मत जाओ मुनिश्री। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 4 पंक्ति है। छोड़ चले जो आज हमें देकर अपनी पावन छाया, छोड़ चले जो आज हमें देकर अपनी पावन छाया, पर आपके संस्कारों ने हृदय में हर कोना उज्जवल बनाया। विदाई की इस घड़ी में प्रार्थना यही करता हूँ मैं, विदाई की इस घड़ी में प्रार्थना यही करता हूँ मैं, अगला मिलन जल्दी हो गुरुदेव यही भावना से नमोस्तु करता हूँ मैं। नमोस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि गुरुदेव विशुद्ध सागर जी के पावन आशीर्वाद से हमने यह अनमोल अवसर पाया है। बड़े पुण्य योग से 15 वर्ष पश्चात परम पूज्य उपाध्याय मुनिश्री विभंजन सागर जी का सत्संग चतुर्मास के पावन का अवसर पर आपका सानिध्य पाया है। हम सभी ने अपना सोया भाग्य जगाया है। गुरुदेव आप क्या हैं हम समझ नहीं पाते हैं। जब जब भी आपके दर्शन के लिए आते हैं, हर बार आपका नया रूप पाते हैं, तब ध्यान में तल्लीन रहते सदैव गुरुवर। आप एक अच्छे कवि, अच्छे गायक हैं आप गुरुवर। आपका अपने गुरु के प्रति उत्कृष्ट समर्पण है। आपकी साधना, आपकी चर्या सर्वोत्तम है। सुबह की क्लास में आप हमारे गुरु बन शास्त्रों का गूढ़ रहस्य को सरल शब्दों में समझाते हैं। मंदिर जी में आपके श्रीमुख से अभिषेक शांति धारा के माध्यम से सबकी सुख शांति की कामना भाते हैं। दोपहर में हमें शास्त्रों का पठन पाठन कर स्वाध्याय के मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं।
संध्याकालीन जिज्ञासा समाधान में दैनिक धार्मिक चर्या की सही विधि से अवगत कराकर हमें सही विधि सिखलाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को खेल खेल में जैन धर्म की मूल बातें बताकर आगे की सही राह दिखाते हैं। हम सबकी दिन भर की थकान चुटकियों में प्रंस मंच में मिटाते हैं, तभी हम सभी उत्साह से भर जाते हैं। समय समय पर महापूजा मंडल विधान के माध्यम से हम सभी का पुण्य बढ़ाते हैं। पुण्य संचय के ये मोती आपने एक एक कर माला में पिरोए हैं। 22 जून को मंगल प्रवेश से हम सबका भाग्य जगा। 3 से 10 जुलाई तक इंद्रध्वज महामंडल विधान सजा हुआ आयोजन और हम सब ने किया पुण्यार्जन। 4 जुलाई को गणाचार्य विराग सागर जी का समाधि दिवस मनाया। पूज्य गुरुदेव को याद कर श्री चरणों में शीश नमाया। 7 जुलाई को भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया। 9 जुलाई को आया वह ऐतिहासिक क्षण जब भक्ति कलश का हुआ स्थापन, पावन चातुर्मास का प्रारंभ हुआ। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। 11 जुलाई वीर शासक जयंती मनाई, वो हर्षोल्लास से मनाई। 13 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह मनाया। इस समारोह ने धार समाज में नया इतिहास रचाया। 31 जुलाई को मोक्ष सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ कल्याण साक्षात शिखर जी की प्रतिकृति पर लाड़ू चढ़ाकर मनाया। 4 अगस्त को समाज में प्रथम बार वृद्धजनों का सम्मान कराया और उनका आत्मविश्वास लौटाया। यह देख हम सबका मन हर्षाया। 9 अगस्त रक्षाबंधन पर्व हमने संकल्प सूत्र रूप के मनाया। 15 अगस्त को देश के नाम एक संदेश जन जन तक पहुंचाया। 22 अगस्त को केश लोचन कर त्याग का महत्व दर्शाया। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक 10 लक्षण महापर्व पर समवसरण मंडल विधान रचाया, जिसमें हम सब ने पुण्य का सृजन किया। पूरे 10 दिन नए ज्ञानवर्धन खेल खेल
द्वयम दुतैमुह्यम यमलम युग्मम युगम युग्मम द्वंद्वम यमम दैत्यम पाद्यो पाद्यो जने। नमोस्तु गुरुवर। हमने क्या खोया हमने क्या पाया, ये विषय वस्तु आज की है। तो हम तो ठहरे दिगंबर, हमारे पास है क्या जो खोएंगे? अरे भाई हमने तो सब पाया ही पाया है आपकी परंपरा में भगवान। धार नगर के इतिहास में प्रथम बार एक रोचक तत्व, अनुकरणीय, अविस्मरणीय। अभी तक हमारे यहाँ सभी ग्रस्त हुआ करते थे, भूल चूक से हम बोलते थे हम श्रावक हैं, परंतु एक भी श्रावक नहीं था। एक गुरुदेव के चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि विधान, पूजा पाठ वगैरह वगैरह तो हमेशा हुआ करते हैं, परंतु इस चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे बीच में आज संस्कारित जो ये श्रावक बनकर बैठे हैं। भैया बात मत कीजिए, अभी आप लोगों के लिए स्पेशल बोल रहा हूं। ये सभी गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा श्रावक बने हैं। इन श्रावकों का दायित्व है कि अपने कर्तव्य पथ पर बिल्कुल ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ चलते रहें। और आपके ये गुरु हैं जिनका वरद हस्त आपके सिर पर रहा। जीवन में एक बात याद रखना, गुरु जीवन में एक बार होता है। बाप एक होते कि अनेक होते? एक होते। इसी प्रकार से ये गुरुदेव ने जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया और संस्कार दिए, जीवन में आपके यही गुरु हैं जो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। कभी भी भूल कर भी गुरुदेव के विहार के बाद ना किसी गुरु की, अपने गुरु की निंदा करेंगे आप लोग, ना कभी किसी के मुखारबिंद से इनकी निंदा सुनेंगे, क्योंकि यही आपके परमात्मा हैं, हम सबके परमात्मा हैं। ये बात ध्यान रखना। समय कम है, बोलने वाले बहुत हैं। तो हमने क्या पाया, हमने क्या खोया? गुरुदेव, हमने तो वो आत्मानुभूति प्राप्त की जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। और हमारे एक निवासी स्थान पर गुरुदेव का रात्रिकालीन तपस्चरण हुआ। क्या आनंद की अनुभूति कि जिस प्रकार से हमने शाश्वत सर्व सिद्धियां प्राप्त कर ली हूं, वो अनुभूति हमने प्राप्त की। खोने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। अगले वक्ता प्रतीक्षा में है। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमोस्तु भगवान। मेरे लिए कुछ लिखना मतलब सूरज को दीपक दिखाने जैसा था। मेरे लिए कुछ भी नहीं आया, बट ये है कि जो भी आपसे मिला है वो कभी किसी से नहीं मिल सकता। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये जो लाइन है गुरुदेव, क्या खोया क्या पाया, तो खोने का तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। जो भी हुआ है पाया है। ये बात अलग है कि सबने अपने अपने क्षोभ से, किसी ने कम पाया, किसी ने ज़्यादा पाया, लेकिन पाया सबने है। और सबसे बड़ी बात, दिगंबर जैन समाज ही नहीं, समूचे शहर ने गुरुदेव आपसे बहुत कुछ प्राप्त किया। आपके जो कार्यक्रम हुए वो ऐतिहासिक हुए हैं। ये कहा जाता है, मैं कह सकता हूँ कि आपने यहाँ पे इतिहास बनाया है, इतिहास दोहराया नहीं है, इतिहास बना के जा रहे हैं आप अब। और 2-3 कार्यक्रम जो आपने किए, एक तो शिशु मंदिर में जाके बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने की जो टिप्स आपने दी, उसके बाद कैदियों से आप रूबरू हुए, और साथ ही सबसे बड़ा आयोजन जो धार में होता है सालाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमको भी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि इतने बड़े जलसे में आपको बुलाकर और आपसी मुखारबिन से वहाँ पे सुनने को मिलेगा। अब बोलना बहुत है, लेकिन गागर में सागर भी भरना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, बस गुरुदेव कुछ कहने से। दीपाली। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मुनिश्री, खोया तो मैंने कुछ भी नहीं है आपसे, और सब कुछ पाया ही है। और इस चतुर्मास में बहुत कुछ दिया आपने। और गुरुदेव, हम आपके बहुत बड़े उपकारी हैं कि कभी भूल नहीं पाएंगे। और गुरुदेव, हमें भी आप कभी मत भूलना। मैंने स्वयं ने गुरुदेव के चातुर्मास में जितना धर्म किया, जितना समय दिया, उतना पहले कभी नहीं दिया। गुरुदेव वात्सल्य के धनी हैं, करुणा से भरे हुए हैं। गुरुदेव के हम बहुत बड़े उपकारी हैं। हम गुरुदेव के
उपकारी है, हम उन्हें स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। हम गुरुदेव के सानिध्य में बहुत से विधान किए हैं, बस एक ही लगन हर समय लगी रहती थी कि गुरुदेव के दर्शन को चलना है, गुरुदेव की गुरु भक्ति में शामिल होना है और गुरुदेव के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सबसे पहले उत्तर देना है। गुरुदेव ने भी हमें पूर्ण आशीर्वाद दिया है। हम तो गुरुदेव बस यही चाहते हैं अगला चौमासा आपका धार नगर में ही हो। गुरुदेव जरूर मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बस 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। विवेक और करुणा का संगम ऐसा उनका सच्चा स्वभाव है। विवेक और करुणा का संगम ऐसा उनका सच्चा स्वभाव है। हर प्राणी में अभय और शांति जगाना उनका सद्भाव है। हर प्राणी में अभय और शांति जगाना उनका सद्भाव है। उपदेशों की सरिता से जीवन में निर्मलता भर जाते हैं। उपदेशों की सरिता से जीवन में निर्मलता भर जाते हैं। मुनि श्री विभंजन सागर जी सबके हृदय में श्रद्धा के दीप जला जाते हैं, श्रद्धा के दीप जला जाते हैं। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, श्री विनती बजाने के बाद तैयार रहेगी श्रीमती। गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु। भगवान खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। मैं तो बहुत कम समय आपके सानिध्य में रहा हूँ। बस एक बात कहूँगा कि हमारे कृपया सुने चातुर्मास में इस पूरे वर्षायोग में गुरुदेव आपने जो युवा वर्ग को जोड़ दिया, युवा वर्ग तो वैसे उत्साही रहा है, रहता भी है, लेकिन जो धर्म कार्य से जोड़ दिया और हमारे जो भाभियों को और बच्चों को जब जोड़ दिया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि धार समाज को दे दी है। और पूरा धार समाज ही नहीं, पूरे धार समाज के पूरी धार में यानी सभी जनोत्तर भी लोग भी काफ़ी आपकी तारीफ़ करते रहे कि गुरुदेव से ऐसा सानिध्य मिला है कि पूरे धार को एक नई दिशा और नई जागृति ला दी है। आपका पूरा चातुर्मास एक अद्भुत अलौकिक और आनंद देने वाला क्षण रहा है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही आपके दर्शन लाभ और जैसे अगले चातुर्मास की भावना भाई है तो पुनः आपका चातुर्मास धार को मिले। साथ ही गुरुदेव 17 तारीख को मानतुंगरी से विहार करते हुए आहू की ओर प्रस्थान करेंगे, विहार करेंगे। सभी से अनुरोध है कि आहू के लिए आप सभी पधारें, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं सुलभ रहेगी। जय जिनेन्द्र। आपका इतना वात्सल्य रहा, बच्चे बच्चे के मुंह पे आपका नाम है। ग्रंथ आते से पूछता है मुनीश्री 20 दिन में आया, दादी मेरे को मुनीश्वर के पास ले चलो, मेरे को बस इतना ही। नमस्ते गुरु। मुनीश्री विदाई जब शब्द आता है तो मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए मैं कोई तैयारी करके नहीं आई थी। पर गुरुदेव ने कहा था कि जिसने भी कुछ खोया है पाया है उन्हें बोलना है। मुनीश्री मैंने बहुत कुछ खोया है। मेरे कुछ पाप कर्म के उदय के कारण मैं विधान में अटेंड नहीं कर पाई। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था कुछ टाइम से, तो मैंने बहुत कुछ आपके सानिध्य में खोया है और मैंने पाया भी बहुत कुछ है। मैंने ये पाया है कि जो मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो आप सौरभ रोज आके मुझे बताता था। हमारी 4 महीने से बस यही बात चलती थी, मैं गुरुदेव के ये हुआ, रात को ये हुआ, वैयावृत्ति में ये बात शुद्ध हुई, स्वास्थ्य खराब है मुनीश्री का, ये तो जो भी बात होती थी वो मुझे आके बताता था। तो मुझे ये समझाता था कि देख मुनीश्री भी तो इतने तकलीफ में वो इतना वो कर रहे हैं, छोटे मुनीश्री है वो इस अवस्था में भी कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ताकत मिली। मुनीश्री मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आज पवन भी उदास है, धरती काँप रही, आपके चरणों के जाते ही हर पलक भीग रही। जहाँ जहाँ पद धूल गिरेगी वो भूमि पावन होगी, पर आपके बिन गुरुवर यह धार नगरी सूनी होगी। नमोस्तु गुरुवर। मन को मिला बहुत सा दम, विभंजन सागर मुनिराज आए, धर्म की ज्योति जग में छाए, उनके वचन बने सहारा, सीखा हमने जीना सहारा, शांत वासा उनका जीवन, सबके मन में भरा समर्पण। अब फिर आगे विहार करेंगे, सबको शुभ संदेश देंगे। हम सब दिल से धन्यवाद करते, जो सीखे वो जीवन भर धरते। चातुर्मास की सुंदर याद रहे हमेशा दिल में आबाद। नमोस्तु मुनीश्री।
माइक में बोलना नहीं आता है, पर आपकी प्रेरणा से यहाँ तक खींची चली आई हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है, जब भी हमारे घर के उधर से आप निकलते थे, जिसकी भी आहारचर्या रहती थी, तो हमें इंतज़ार रहता था कि गुरुदेव आएंगे, उनका पद प्रक्षालन करेंगे, उनकी आरती करेंगे, और हमारा पूरा परिवार बस आप ही की बातें करते करते रहते। प्रेरित रात को वैयावृत्ति करके आता है कमरे में, दादी आज ऐसा हुआ, आज ऐसा बताया, आज मुझे इतना अच्छा बोला। बस दिन भर आपकी चर्चा पूरे परिवार में चलती रहती है। नमस्ते गुरुवर। कोई चीज चाहिए, याद करने के लिए कोई चीज चाहिए, आप नहीं आपकी तस्वीर चाहिए, आप नहीं आपकी तस्वीर चाहिए, पर तस्वीर आपकी तरह मुस्कुरा ना सकेगी, पर तस्वीर आपकी तरह मुस्कुरा ना सकेगी, क्योंकि वो हमारा दिल बहला ना सकेगी, क्योंकि वो हमारा दिल बहला ना सकेगी, क्योंकि वो हमारा दिल बहला ना सकेगी। गुरुदेव के साथ हमने क्या खोया क्या पाया, ये तो सबने बता दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात हमसे छूट गई। गुरुदेव ने जो दिया और हमने पाया, यह एक व्यक्तित्व के बिना अधूरा रह जाता। एक व्यक्तित्व तो था जिसको हम भूल गए इस पूरी सभा में, वह थी हमारी प्रगति दीदी। अगर वह नहीं होती तो इस चतुर्मास को इतना यादगार बनाना, इतना सुंदर बनाना और इतनी ऊंचाइयों पर ले जाना सक्षम नहीं था। इसलिए मैं गुरुजी को, दीदी को यहाँ से उनके चरणों में वंदना प्रेषित करता हूं और गुरुदेव के चरणों में अपनी चंद भावनाएं प्रेषित कर रहा हूं। यूं तो तुम चले जाओगे, यूं तो तुम चले जाओगे, यूं तो तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे। याद आएंगे, याद आएंगे, हमें सताएंगे, याद आएंगे, हमें सताएंगे, याद आएंगे, हमें रुलाएंगे, याद आएंगे, हमारे आंसू भर आएंगे। आप हमें भुला पाएंगे ना हम आपको भुला पाएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे। आपके आने पर बहुत कुछ मन में चल रहा था। मैं आज से पहले बता दूं, मैं आचार्य विद्यासागर जी के संघ का बहुत बड़ा भक्त हूं। पहली बार है कि मैं गुरुदेव के साथ किसी दूसरे संघ के साथ जुड़ा हूं। पहली बार है कि मैं किसी दूसरे संघ के साथ जुड़ा हूं, और इतना जुड़ा हूं कि मैंने कभी भेद नहीं माना कि मैं विद्यासागर जी की गुरुदेव के संघ में हूं या विराट सागर जी की गुरुदेव के संघ में हूं। आपके आने पर बहुत कुछ मन में चल रहा था, क्योंकि मैं बिहार कराने, इंदौर से नहीं, मैं जेतपुरा से बिहार कराने गया था। सबसे लास्ट में मेरे युवा संघ में मैं ही बिहार कराने गया था। आपके आने पर बहुत अनमना सा लग रहा था मुझे, आपके आने पर बहुत मन में कुछ चल रहा था मुझे, आपसे मिलकर सुहाना लग रहा था मुझे। आपके पास बैठकर आप में खो गए हम आपने हमें अपनाया या नहीं, पर आपके हो गए हम। क्या आपकी यादों से आप हमें भुला पाएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे, मगर बिताए हुए पल ये बहुत याद आएंगे। सुबह कलश अभिषेक में जाना, सुबह कलश अभिषेक में जाना, ऊंचे पाटे पर बैठे आपका आशीष पाना, शांति धारा का गंधोदक आपके हाथों से लगवाना, शाम को फिर भैया व्रती में आना, दिन और दिल का सारा वृत्तांत सहज आपको सुनाना। अब ये बातें और ये हाल किसको हम सुना पाएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे, मगर बिताए हुए पल ये बहुत याद आएंगे। यो तो तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, मगर बिताए हुए पल ये बहुत याद आएंगे। भैया व्रती करने अब हम आएंगे, भैया व्रती करने जब हम आएंगे, सूना आंगन पाकर गला अवरुद्ध और आंखों से आंसू टपटपाएंगे। क्या उन्हें पहुंचने गुरुवर, क्या उन्हें पहुंचने गुरुवर, आप उन्हें संभालने गुरुवर, आप यहाँ रह पाएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे, मगर बिताए हुए पल ये बहुत याद आएंगे। आपको हर बात और हर हालात ऐसे बता देते हैं हम, आपको हर बात और हर हालात ऐसे बता देते हम, जैसे गुरु के रूप में परिवार का सदस्य हो तुम। अब तो हमें घर के बच्चे उनकी माँ भी डराती है, बात बात पर आपसे शिकायत कर देगी, ये कहकर हमें
सहमाती है, क्या आप हमारी ढाल बन पाओगे? क्या आप हमारी ढाल बन पाओगे? हमारा बचाव करने हमारे साथ रह पाओगे? मगर बिताए हुए पल ये बहुत याद आएंगे, मगर बिताए हुए पल ये बहुत याद आएंगे। क्या करेंगे ये नन्हे बच्चे, क्या करेंगे ये नन्हे बच्चे जिन्होंने सब कुछ आपको दे दिया? सुबह दोपहर या हो शाम मुनिराज गुरुवर मुनिश्रेय कहकर अपना आपको मान लिया। कोई जयकारा गुरुदेव का लगाता, कोई जयकारा गुरुदेव का लगाता, कोई चरणों में झुक जाता है। गुरु जिसका हाथ थाम ले, गुरुदेव की अक्सर आदत है या उनके सहज रूप में है, और गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव के संग की पूरी आदत है। विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को भी अपन बिहार में देखते किसी ना किसी का हाथ थाम कर चलते हैं। गुरुदेव जिसका हाथ थाम ले गदगद वो हो जाता है। रोजगार की धक्कू चूचू तो ब्रह्म प्रेरित आरवी आरूसी और अभिज्ञा भी आती रह जाती है वह अपनी बातों पर, अड़ जाती है वह अपनी बातों पर, आपसे सब मनवा लेती है। इतना सरल और सहज रूप, इतना सहज और सरल रूप कहाँ हमें दिख पाएगा? यूं तो तुम चले जाओगे, हम चले जाएंगे, मगर बिताए हुए पल वो बहुत याद आएंगे। गुरुदेव नहीं जाओगे के साथ जाएगी क्या? नहीं छोड़ के जाओगे, मैं लोगी। गुरुदेव ने क्या क्या बोला आपसे? माता बोलो। माता पिता गुरु, गुरु से झूठ नहीं बोलना। पढ़ी हूँ। गुरुदेव क्या है? हैंडसम। बहुत बड़ी। एक सूचना हो रहे, उसके बाद श्रीमती निर्मला जी काला और कौन बचा है? ममता जी गंगवाल। नमोस्तु गुरुदेव। बोलने को कुछ बचा ही नहीं। एक तो नंबर इतनी देर से आया है कि मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया और ऊपर से मेरी भाभीयों ने मुझे हड़का के भेजा है कि संध्या 30 सेकंड से ज़्यादा मत लेना, टाइम बहुत हो गया। मेरी भावनाएं आप समझते हैं। मैं ललितपुर की हूँ और वहाँ तो हमेशा गुरुदेव वगैरह आते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टच में मैं आपसे आई, सीखने को मिला। और हाँ, सबसे ज़्यादा परेशान कहें आप या ज्ञान अर्जन के लिए कहें तो चूना परिवार ने आपको बहुत परेशान किया। सुबह 7 बजे से लेके चूचू सुबह 7 बजे आ जाता है दर्शन करने के बाद। इसके बाद मोना शिल्पी भैया 11 बजे प्रवचन के लिए आ जाते हैं। दोपहर में क्लास में परेशान करने हम आ जाते हैं। फिर शाम को प्रश्न मंच में हमारे परिवार से कम 20 लोगों में से 10 सदस्य हमारे रहते हैं। बट गुरुदेव, इट इज नॉट फेयर कि आपने केवल एक ही इनाम दिया, चूना परिवार को खाली एक ही इनाम दिया। चलेगा खैर। इस परिवार हम लोगों ने आपसे मतलब ऐसा है कि चूना परिवार जितना जुड़ा और जितना ज्ञान अर्जन किया, शायद और कोई परिवार इतना नहीं जुड़ा। हाँ जुड़ा है, लेकिन पूरे परिवार के साथ हम जुड़े हैं। पूरा परिवार हमारा यहाँ उपस्थित रहा। 20 लोगों की संख्या में हम 10 लोग रहे। और बस मैं एक ही अपनी भावनाएं बोलना चाहूँगी कि सबने वही बातें बोल दी हैं। अब मैं क्या बोलूँ? एक बात मेरे जहन में आती है कि गुरु गोविंद दो ही खड़े, कागे पागे लाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। निश्चित ही आपने गोविंद तक पहुँचने का रास्ता बता दिया है, लेकिन मैं समाज के अधिकारी, समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का धन्यवाद अदा करने चाहूंगी कि जिन्होंने गोविंद को बताने का रास्ता बताया है, ऐसे गुरु को हमारे सामने लाके खड़ा किया। उन अध्यक्ष का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगी। बोलने को अब गुरु कुछ नहीं रहा, टाइम भी बहुत हो रहा है। नमस्ते गुरु। गुरुवर विभंजन सागर जी महाराज के मुनिराज के बिहार पर मेरी भावना। मैं प्रतिदिन स्वाध्याय में गुरुदेव के चरणों में बैठने आती थी और मैं घर से निकलती थी तो ही गुरुवर की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगती थी और हर दिन उनकी वाणी से मन को नई दिशा मिलती थी। आज बिहार की बेला में मन थोड़ा भावुक है, पर श्रद्धा और विश्वास पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया है। गुरुवर जहाँ भी पधारे उनको आशीर्वाद की छाया हम सब पर बनी रही, यही मेरी भावपूर्ण प्रार्थना है। नमस्कार। सदा ना कोयल बोलेगी, सदा ना खिलेगा फूल, ऐसे गुरुदेव तभी मिलेंगे जब भाग्य होगा अनुकूल। गुरुदेव, वास्तव में हमारे भाग्य बहुत ही अनुकूल हैं जो आपका सानिध्य मुझे और हमारे समाज को मिला। गुरुदेव, मोर्निंग सुबह उठता तो उठते ही दादू से जल्दी बोलता कि दादू जल्दी नहलाओ, मंदिर जाना है, गुरुदेव से मिलना है।
और शाम को दादी से बोलता कि चलो गुरुदेव के पास जाना है, ना जाने क्या उसमें आपने उसमें पाया, देखा। देखो जब घर में स्कूल जाता और घर में सभी तो एक ही नारा लगाता, जय जय जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और दिन भर वो आपकी आरती गाया करता गुरुदेव। क्या जब इतना छोटा बालक आपका सानिध्य पाकर उसमें इतना परिवर्तन आया, मुझे भी लगा कि इतनी जल्दी ये चातुर्मास कितने संपन्न हो गया। काश यह समय निरंतर चलता रहे, लेकिन गुरु आपका जीवन ही नदी के प्रवाह की तरह है। बस यही अभिलाषा है कि हम सदैव हम पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। नमस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे नगर में एक करुण क्षण है, हृदय भीगा है, नेत्र नम है, क्योंकि हमारे आराध्य गुरुदेव विभंजन सागर जी मुनिराज जी अब बिहार करने वाले हैं, बिहार करने जा रहे हैं। गुरुदेव जा रहे हैं और साथ ले जा रहे हैं हमारे मन की शांति, हमारी श्रद्धा, हमारी सांसें तक। जिस नगर में 4 मास तक धर्म का अमृत बरसा, वह नगर आज मौन है। हर गली हर द्वार पर बस एक ही स्वर है, गुरुदेव रुक जाइए, गुरुदेव रुक जाइए, थोड़ा और ठहर जाइए। 4 मास मन 4 पवित्र मास जैसे प्रभु की कृपा बरसती रही हो। हर दिन नवकार से प्रारंभ, हर संध्या आशीष से पूर्ण होती रही हो। आज वही नगर जहां आपके चरण पड़े थे, जहां हर आंगन में नवकार की गूंज थी, आज वही नगर मौन है, गमगीन है, आंसुओं में भीग गया है। हर गली हर हवा यही कहती है, गुरुदेव मत जाइए। हर बालक की आंखें कहती है, आप बिन जीवन सूना है। हर वृद्ध की वाणी कांपती है, आपके बिना यह नगर अधूरा है। आपके प्रवचन से जो दीप जले थे वे अब प्रतीक्षा में हैं। कब फिर आएंगे विभंजन सागर जी मुनिराज और फिर ज्ञान की ज्योति जलाएंगे गुरुदेव। आपका बिहार तो धर्म यात्रा है, पर हमारे लिए यह बिछोह का क्षण है। आपके जाने से जो खालीपन आया है वह शब्दों से नहीं, केवल आंसुओं से कहा जा सकता है। आप चले आगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, पर प्रार्थना बस इतनी है कि हर वर्ष यह नगर, यह समाज फिर से आपके चातुर्मास का भाग्य पाए। गुरुदेव जा रहे हैं पर वे गए नहीं, ये तो यही है हमारे मन में, हमारी सांसों में, हमारी हर भक्ति के साथ। आपके वचन से मन शुद्ध हुआ, आपकी कृपा से जीवन का अर्थ मिला। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो जन जन का एक ही स्वर है, आप जहाँ जाए वहाँ धर्म की गंगा बहे और हमारे हृदय में आपकी छवि सदा बसे। आपका बिहार तो आगे बढ़ेगा ही, पर हमारे मनों का बिहार आपके चरणों में सदा ठहर जाएगा। गुरुदेव जा रहे हो, पर आपकी करुणा, आपकी वाणी हमारे हृदय में सदा गूंजती रहेगी। वंदन गुरुदेव, बार बार वंदन नमन। गुरुदेव क्या खोया क्या पाना चाहती हूँ कि अभी हर शाम में बच्चों से बात करती हूँ, पर मैं वो बात कर नहीं पाती हूँ। बच्चे बोलते कि क्या दिन भर गुरुदेव गुरुदेव, मंदिर मंदिर मंदिर। तब मैं उन्हें यही बोली कि एक बार तुम मेरे गुरुदेव से तो मिलो, तुम दीवाने नहीं हो तो मत कहना। तो वो लोग आ रहे हैं 21 नवंबर को, तीनों बच्चे आ रहे हैं। और गुरुदेव एक और बात है कि अनंत चौदस के दिन आपने एक वादा किया था कि 108 लोग अनंत चौदस का उपवास करेंगे। तब विदेश में रहकर भी तीनों बच्चों ने अनंत चौदस का उपवास किया और आपकी आज्ञा का पालन किया। जय जिनेन्द्र। नमो लोहे सभ्य साहुड़म। विषय के अनुकूल कम शब्दों में यही है कि जब गुरुदेव के साथ जिला जेल की तरफ बिहार चल रहा था, जिला जेल जिस दिन गए थे तो उस दिन
व्यक्तित्व में कुछ ऐसे पूर्वाग्रह थे, पूर्व धारणाएं थी, उनको खोते हुए जो इस चातुर्मास में मैंने गुरुदेव को देखते हुए जो चीजें देखी, उनमें गुरुदेव की जगह मैंने जो धर्म के 10 लक्षण होते हैं उनमें उत्तम मार्दव और उत्तम मार्जव, इन दो की वास्तविक परिभाषा देखी कि वास्तव में ये दो धर्म क्या हैं, और वो गुरुदेव में प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखे। जहां तक पाने की बात है, पाने के विषय में मैं अपने बारे में तो क्या कहूं, मैं अपने विद्यालय के बारे में जरूर एक घटना का जिक्र यहां पर करूंगा। गुरुदेव जब निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई थी, तब बहुत सारे विद्यालय के बहुत बच्चों ने उसमें प्रतिभाग किया, सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं पता था। बच्चों ने लिखा और एक दिन एक बच्चा आकर के कहता है, सर ये पानी छानने के लिए कपड़ा कहां मिलता है? मैंने पूछा ये तुम क्यों पूछ रहे हो? बोला आपने वो प्रतियोगिता कराई थी ना, उसमें मैंने अहिंसा लिखा था और अहिंसा में मैंने पढ़ा था पानी भी छान के पीते हैं। वो बच्चा आज भी विद्यालय में पानी छान के पीता है। ये मैंने इस चातुर्मास में देखा, ये मैंने पाया, और जो मैंने पाया उसके लिए अब समय भी बहुत कम है। विषयांतर होके भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 4-5 महीने मुझे इस धार शहर में हो गए, इस पूरे चातुर्मास को मैंने देखा, और एक विशेष धन्यवाद मैं पूरी कमेटी के ओर देना चाहूंगा। पूरी कमेटी ने जितनी तन्मयता और विशेष रूप से इस चातुर्मास को संपन्न कराया, मैंने कमेटी से भी कहा था और मैं आप सबके सामने भी इस बात को कह सकता हूं, मेरे जीवन में मैंने जितने बड़े बड़े कार्यक्रम देखे, इतनी व्यवस्थित कमेटी और इतना व्यवस्थित संयोजन और व्यवस्थित कार्य ना भूतो न भविष्यति टाइप हुआ है। इस कमेटी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से यह चातुर्मास संपन्न कराया है, इसके लिए यह सभी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सभी का, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार। और कोई जो बोलना चाहे वो बता दे। त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु से प्यार करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता। जिसकी चलाते हैं वो नौका उसे कोई डुबा नहीं सकता। कायनात भी बदलनी पड़े तो बदल देते हैं गुरुदेव के वचन, तो खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकता। क्या खोया क्या पाया? मैंने खोया तो बहुत कुछ है गुरुदेव, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण बहुत कुछ खोया, फिर भी पाया बहुत कुछ है। जयंती ने मेरा बहुत साथ दिया, उसने कहा नाम लिखाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही पाया है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। भूल से अगर कोई भूल हो गई तो भूल समझकर भूल जाना, मगर भूलना सिर्फ भूल से हमें मत भूल जाना। उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम। मस्त गुरुदेव। क्या खोया क्या पाया? गुरुवर, सबसे पहले तो मैंने ये खोया कि आपके 5 माह के धार निवास में मैं मात्र 1.5 महीने उपस्थित रहा, तो बाकी के 3.5 महीने मैंने खोए हैं। उसके बाद में जब पाया ही पाया है, सबसे पहले आचार्य विराग सागर जी से हमने आप जैसे गुरुवर पाए, आचार्य विशुद्ध सागर जी से हमने आप जैसे गुरुवर का धार में चतुर्मास पाया, और उसके बाद में हमने महाराज खोए हैं और मुनिवर को पाया है। महाराज खोए हैं और मुनिवर को पाया है। हमने पहली बार समझा कि मुनिवर क्या है और महाराज क्या है। गुरुवर, हम जानते हैं आप द्रुतगामी हैं, पानी की तरह बह के कलकत्ता, दिल्ली, आगरा, बड़ी बड़ी जगह पर फटाफट चले जाते हैं। धार जैसी छोटे शहर को आपका चातुर्मास मिला, ये हमारा परम सौभाग्य था, ये हमने पाया। पर मुनिवर, हम भी धार के हैं, जल की धारा के समान हैं, हम बहते जल की धारा जैसे हैं। आप जहां जहां जाएंगे द्रुतगामी होकर, मुनिवर भाव कर आप जहां जाएंगे, हम धार के सभी लोग वहां वहां पहुंचेंगे जल की धारा के समान, और आपको वापस भाग लाएंगे इस धार की धरा पर, और अगला चतुर्मास यहीं कराएंगे। इसी के साथ में उपाध्याय मुनिवर श्री विभंजन सागर जी मुनि महाराज की जय, मुनिराज की जय।
विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू। चैत्र सोनागिर जन्म लियो है माँ जिने वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज तारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू। ज्ञानी दानी निर्अभिमानी शांति सुधारस के हो ज्ञानी। वाणी है सुखकार आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर मुनिराज आज तारी आरती उतारू। मोक्ष छोड़ी माया कोमल काया छोड़ी माया। जग का नसर सुख नहीं बाया छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती तारू। विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू। आरती सिर जाया दर्शन देख पाप पलाया। पांच मियार साधु तिहारी कुमति विनाश शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज आज तारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज आज तारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारू। नमो की जय।